बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 3 बार फेल होने वाला क्या 3 मारेगा। रायविंड का वज़ीर आज़म चौथी बार कोशिश कर रहा है। अब भी मियां साहब ने वही कुछ करना है जो पहले 3 मरतबा कर चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तीमरगरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान लफ्जी गोलाबारी, कहा कि मियां साहब अपने मंशूर पर खड़े हैं, सिलेक्शन की कोशिश को छोड़ दें। अगर सिलेक्ट होकर आए तो मैं कौम के साथ मिलकर मुकाबला करूंगा। मुआशी बहरान में न खिलाड़ी और ना चौथी बार वाला बर्दाश्त कर सकते हैं। ने उन्हीं से लड़ा, उन्हीं से टकराया जिन्होंने उसको 2/3 अक्सरियत दिलवाया था। एक बार फिर घर जाना पड़ा, फिर बाहर जाना पड़ा और 10 साल का आराम किया था मियां साहब ने। मगर बात वही है कि करना इसने वही है जो उसने 3 दफा पहले किया था। मैं यही पैगाम मियां साहब को देना चाह रहा हूं कि मियां साहब, आप हमारे बुजुर्ग हो, आप हमारे बड़े हो, आपका तो पूरा एक्सपीरियंस है इतने सारे दहाइयों से। आप अपना ही मौकिफ से मुकर ना जाए, आप अपना मंशूर पे खड़ा रहे। ये सिलेक्शन की शौक छोड़े, चौथी बार अब आके असल इलेक्शन तो लड़े। 3 दफा सिलेक्ट हुआ, 1 दफा मैं चैलेंज करता हूं, 1 दफा इलेक्ट होके आ जाए, मैं भी मानूंगा, ये कौम भी मानेगा। और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि बताया जाए 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया। समझ नहीं आती कि अनाड़ी के हाथ में मुल्क क्यों दिया गया। बोले उन्होंने भागते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। पीडीएम भाग दौड़ ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। आज वक्त साबित कर रहा है हम दुरुस्त थे। लंदन में बैठकर मुल्क के लिए दुआ और दवा करता रहा। लोगों ने हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। अच्छे काम किए, मुल्क और कौम की तरक्की वाले काम किए और हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया। मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। कुछ ऐसे अवामिल बीच में आ गए, ऐसे किरदार बीच में आ गए जिन्होंने अच्छे भले चलते एक भागते पाकिस्तान को, एक दौड़ते हुए पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ठप करके रख दिया। मुझे समझ नहीं आती कि यानी इस तरह के अनाड़ी के हाथ में इस मुल्क की भागदौड़ कैसे सपुर्द कर दी जाती है। मिस मैनेजमेंट कब से शुरू हुई है? ये 2019 से शुरू हुई। 2022 तक तो हर चीज़ का बट्टा बैठ गया था और उसको ना आके तो ये अपना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वोट दिया, लोगों ने हमारी साबका कारकर्दगी की बना पे वोट। अभी आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रात और मैंने इनको कहा दिन में ना करें, दिन में ट्रैफिक के इशू ज़्यादा हैं। अभी भी आप देखें ट्रैफिक जैम हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ये रात के टाइम पे 8 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक ये अपने करेंगे। चाहे इनको ज़्यादा टीमें बनानी पड़ें ज़्यादा टीमें बनाएं, लेकिन लाहौर में 8-10 रोडें रात को ज़रूर। और वॉश का मतलब ये नहीं है कि खाली बस पानी फेंकना है, उधर से मिट्टी निकालना है, तो होपफुली ये निकालने में कामयाब हो जाएंगे। 79 रोड्स हैं जिन पे अपने ऑलरेडी टारगेट कर लिया है। ये रोड्स के नाम लिखे हुए आप लोग देख भी सकते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल रेन, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट उस वक्त नहीं करूँगा जब तक हो नहीं जाएगी। तो बिल्कुल उस पर हम लगे हुए और बैक एंड पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल एक थोड़े बहुत बादल चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं आपको श्योर करा रहा हूँ इस टाइम कि हम अप टू डेट हैं और जब हो जाएगा तो आपको बताएंगे कि ये हो गया। साइकिलिंग होती है यूजली छुट्टी वाले दिन। वो अब लोगों ने करनी है, उनको ज़बरदस्ती तो करा नहीं सकते। ज़बरदस्ती लाइसेंस बनवा सकते हैं लेकिन साइकिलिंग नहीं करा सकते। इलामा इकबाल रोड जो है वो सिर्फ कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला वो, और वो वहाँ पे हमारा टेस्ट नाकाम हुआ है।
क्योंकि अल्लामा इकबाल रोड पे प्लान था कि यू टर्न लगा के देखेंगे, मगर वो नहीं हो सका क्योंकि वो उसने 14 दिन का टेस्ट मुकम्मल होना है, तो वो मुकम्मल होगा, लेकिन वो वापस रिस्टोर हो जाएगा। जहाँ पे हमारे कामयाब हो रहे हैं वहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन भी उसको निकाल लेंगे। अभी हम 6 से 7 जगह 6 जगह पे यू टर्न बना के इसको फाइनल फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो वो टेस्ट केस था जो नहीं चल सका है, लेकिन बहुत सारा रोल गवर्नमेंट का है, बहुत सारा रोल लोगों का अपना भी है। अभी मैं आज गुलबर्ग के किसी इलाके में घूम रहा था, मेन जगह थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों ने अपने घरों के बाहर गंद फेंका हुआ था। अब इसमें LWMC क्या करेगी? मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी तो पब्लिक की भी है। और दूसरी बात, ये मिट्टी को ख़त्म करना, अब जो कहीं पे कंस्ट्रक्शन, आप दरोग वाला उस साइड की बात करें, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो रही, लेकिन मिट्टी इतनी ज़्यादा है कि कंस्ट्रक्शन साइटों से भी ज़्यादा मिट्टी है। वो ख़त्म हम भी कुछ करेंगे, कुछ पब्लिक का रोल भी है। और आप वहाँ जाएँ, उससे आगे जाके गोबर और वो सारा है, उधर भी इतना गंद है कि सबसे बड़ा हल तो ये है कि लाहौर के मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक हो जाएँ तो वैसे ही मसले का हल हो जाए। थोड़ी हिम्मत सारे लोगों को करनी पड़ेगी, तो अगर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक पर चले जाए वैसे ही पेट्रोल बच जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सजा से बचने के लिए 9 मई का हमला किया गया। मरियम नवाज का गुजरात जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि जब चोरी का हिसाब मांगा गया तो टांग पर प्लास्टर चढ़ा कर आ गया। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की बड़ी चोरी करते पकड़ा गया। दुश्मनों ने कहा कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा। किसी ने कहा था कि नवाज शरीफ माजी का हिस्सा बन गया। आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शोर सुना जा रहा है। दुश्मनों ने, मुखालिफीन ने कहा था उसकी सियासत अब खत्म हो गई है। कहा था नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया है, और कहा था कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करता हुआ पकड़ा गया है। एक बार इक्तदार मिला, नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। और वो एक बार वजीर आजम बना और उसने चोरी और डकैती की तारीखी रिकॉर्ड कायम किए। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। उस शख्स से इंतकाम नवाज शरीफ ने नहीं लिया, उस शख्स से इंतकाम उसके अपने आमालों ने लिया है, जिसका वो आज बैठ के हिसाब दे रहा है वहां पर। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बिलावल भुट्टो कह चुके हैं हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। दीगर जमातों ने आपस में रेड लाइंस कायम कर रखी हैं। MQM ने जो इल्जामात लगाए उसकी तहकीकात होनी चाहिए। बोले कुछ सियासी जमातें इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के शेड्यूल का इंतजार कर रही है, नहीं चाहते कि मैच फिक्स हो। अवाम के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के पास मुल्क की मसाइल का हल है। के नजराने दिए, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान में जिसकी लीडरशिप ने खून के नजराने दिए। पूरे का पूरा खानदान तबाह हो गया इस मुल्क में जमहूरियत के लिए। तो ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में। तो मैंने कहा मकसद ये नहीं कि हम किसी पार्टी पर तनकीद करें, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है, लेकिन अगर हम पर झूठे मनगढ़ंत इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी, अगर अपने आप को आज पासा साबित करने की कोशिश की जाएगी, तो अगर वहां से बयानात आएंगे तो जवाब पीपल्स पार्टी देगी अपना। दूसरी तरफ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। चोर चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। बोली डी चौक में कब्रें खोदना लंदन प्लान था। 60 अरब की करप्शन करने वाला जवाब दे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रहे, करप्शन साबित नहीं हुई। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। एक तरफ नवाज शरीफ के ऊपर 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म वज़ीर आला रहे,
वजीर आजम रहे 3 दफा, करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। बेटे की निजी कंपनी से तनख्वाह ना लेने का इल्जाम है, करप्शन का इल्जाम नहीं है। अल कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? इमरान खान और उनकी एहलिया। लंदन प्लान की बात करते हैं, लंदन प्लान तो वो था जहां डी चौक पे कब्रें खोदी गई थी। बंद लफाफे में काबीना के सामने लिफाफा लहराकर 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब पाकिस्तान की आवाम का पैसा था, उस पे डाका डाला गया। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कौमी खजाने में डाका है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का मामला समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का मामला समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। साबिक चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी के खिलाफ 13 दिसंबर को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन अडियाला जेल में ही समाअत करेगा। बानी और चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस का मामला। इलेक्शन कमीशन बानी, चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 13 दिसंबर को अडियाला जेल में करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। एनसीए 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात में नया रुख। काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड्स की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया। बेशतर काबीना मेंबरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए एनसीए से बात करनी चाहिए। बात करेंगे इस हवाले से उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड की तहकीकाती केस में एक नया रुख सामने आया है। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब की टीम के सामने नया इंकशाफ कर दिया है। नैब की टीम के सामने जो जुबैदा जलाल ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि काबीना मेंबरान ने 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। एनसीए के साथ 190 मिलियन पाउंड के मामले पर पाकिस्तान को वापस लेने की हिदायत करनी चाहिए थी। काबीना मेंबरान ने नैब तहकीकात में शामिल हुए और अपना इसी मौक़िफ़ को दोबारा दोहराया। वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने नैब की टीम को बताया कि उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया था। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान का साझा है और वापस आने चाहिए। जबकि जुबैदा जलाल ने ये मौक़िफ़ जो है वो काबीना ने में इख्तियार किया था। उन्होंने कहा कि मेरे इसरार के बावजूद वज़ीर आज़म ने किसी एक की न सुनी। 190 मिलियन पाउंड और एनसीए मामला कुछ काबीना अरकान की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूर किया गया। इस संजीदा मामले पर बगैर किसी बहस के एजेंडा मंजूर कर लिया गया और मिनट्स को जो है वो खुफिया रखने की भी मंजूरी दी है। ये साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल जो उस वक्त काबीना की रुकन थी, उन्होंने नैब के सामने ये तमाम तरह इंकशाफात किए हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। लाहौर को डस्ट फ्री शहर बनाने के लिए प्लान पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। शहर की 79 सड़कों और शाहराहों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी ने जेल रोड के दौरे के दौरान वॉशिंग के अमल का मुआयना किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सड़कों की वॉशिंग के प्रोग्राम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सड़कों के वॉशिंग प्रोग्राम से स्मोग में कमी आएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मिट्टी को काम कैसे कर सकते हैं। LWMC ने 79 रोड्स पिक कर ली हैं और मैंने अभी इनसे कहा है कि रोड वो पिक करें जहाँ मिट्टी ज़्यादा है। हफ्ते में 2 दफ़ा ये आपने देख ही लिया है, पूरी की पूरी टीम जो है वो सऊदी तर्ज पे ये उसको वॉश करेंगे। जो मेन सड़कें हैं उसके ऊपर LWMC हफ्ते में 2 दफ़ा सड़कें धोएगी। आर्टिफिशियल रेन, मैं उसके बारे में कुछ कमेंट उस वक्त नहीं करूँगा जब तक हो नहीं जाएगी, लेकिन ये मैं आपको श्योर करा रहा हूँ इस टाइम कि हम उसके ऊपर भी अप टू डेट हैं और जब हो जाएगा तो आपको बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की मुलाकात। मजहबी, सयाहत और सकाफत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया है।
लाहौर में सरमायाकारी के लिए सहूलत सेंटर कायम किया है। सेंटर में 20 विफाकी और सूबाई महकमों के दफातर होंगे। इराकी सफीर ने पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी का दौरा। बेपना रश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए घंटों इंतजार करने वाले शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शिकायत का फौरी नोटिस, लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वाले शहरियों को बड़ा रिलीफ दिया। 3 रोज तक चालान नहीं होगा। वज़ीर आला के सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के इशूज़ के हल में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा कि ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। साइन टेस्ट देने वाले शहरियों के लिए सिस्टम को बेहतर और तेज़ करने की हिदायत की। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर मौसम स्पीड से काम जारी। घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर 95% काम मुकम्मल कर लिया गया। CEO इमरान अमीन के मुताबिक फ्लाईओवर जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों में तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है। पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर मौसम स्पीड से काम जारी है। घोड़ा चौक फ्लाईओवर पर 95% काम मुकम्मल हो गया है। CEO इमरान अमीन के मुताबिक फ्लाईओवर जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती कामों में तमाम तकनीकी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है।